कानूनी मंच की तरफ से मैं सुबोध कुमार झा आपको एक बेहतरीन क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। क्या आपने सुना है कभी किसी जज साहब को फांसी की सज़ा दी गई हो? और ये हमारे भारत में ही है, पहली बार और अंतिम बार। इसके बाद ना तो किसी जज साहब को फांसी दी गई है, ना पहले कभी दी गई थी। जज साहब का नाम था उपेंद्र राज खोवा। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे धुबरी, आसाम में। ये धुबरी, आसाम में 1959 से लेके 1970 तक रहे थे वहाँ पर, और 1970 फरवरी में वो रिटायर कर गए थे। रिटायर करने के बाद उन्होंने अपनी सरकारी बंगला जो सरकार की तरफ से मिला था उन्होंने खाली नहीं किया था। लेकिन कुछ समय के बाद इनकी वाइफ और तीनों बच्चे वहाँ से सडनली अचानक गायब हो गए। जब लोगों ने पूछा कि कहाँ गए आपके बच्चे, 3 बेटियाँ थी इनकी और वाइफ थी, तो ये टालते रहे कि मेरे ससुराल में सब हैं, चूँकि मैं रिटायर हो गया हूँ तो अब वहीं पर रहते हैं। फिर भी लोगों ने उत्सुकता तो बनी रही, तरह तरह की कहानियाँ पब्लिक डोमेन में यानी कि मोहल्ले में चलती रही। और उसके बाद जब उन्होंने फरवरी 1970 में 4 महीने के बाद वो बंगला खाली किया और किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ रह रहे हैं। उनके एक साले थे जो कि पुलिस ऑफिसर थे। पुलिस ऑफिसर ने जब सुना कि उनके जीजाजी जो वह रिटायर कर गए हैं तो मिलने के लिए वो धुबरी आए, लेकिन धुबरी में वो जो है उपेंद्र राज खोवा नहीं मिले। तो वो खोजते खोजते, जब काफ़ी चूँकि पुलिस ऑफिसर थे, खोजते खोजते उन्होंने देखा कि सिलीगुड़ी में एक होटल में वो रह रहे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक रिटायर्ड जज होटल में क्यों रहेगा, जबकि उनका ससुराल पास में ही था, उनका अपना घर था। जब पूछताछ करने शुरू हुए तब उन्होंने एक मानसिक अवस्था ऐसी थी कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। इमीडिएट उनके साले साहब ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया। और जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया और सारी बातें बताई कि ऐसे मेरे सिस्टर और मेरी भांजी वो नहीं मिल रहे हैं, वो कहाँ है ये पता नहीं। जब पुलिस ने काफ़ी इंक्वायरी की तो वो काफ़ी टालते रहे, लेकिन फाइनली पुलिस वाले को बताया कि मैंने अपनी वाइफ की और अपने तीनों बेटियों की खुद हत्या की है। उन्होंने ये चीज़ स्वीकार कर लिया। जब पुलिस ने पूछा कि क्यों आपने मारा, उसने उसका कोई कारण नहीं बताया। पुलिस के इंक्वायरी में पता चला कि उसी सरकारी निवास में गड्ढे बना करके जज साहब ने तीनों बेटियों को, अपनी पत्नी को दफना दिया है। इंक्वायरी हुई और वहाँ खुदाई हुई सरकारी बंगला में। तब तक दूसरे जज साहब उसमें रहने के लिए आ गए थे। उन जज साहब को भी नहीं पता था कि ये ऐसी कोई घटना है। जब चारों लाशें जब मिली उनकी वाइफ के और तीनों बेटियों के, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। कानूनी के तहत उनके ऊपर केस चलाया गया 302 का, मर्डर का। पुलिस ऑफिसर ने काफ़ी कोशिश की तुम्हारे साथ और कौन था, लेकिन जज साहब ने कुछ नहीं बताया। फैसले में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना उसके मोटो के, बिना उसके कोई सब्जेक्ट मैटर के उसको फांसी की सज़ा दी गई थी। जबकि क्राइम के 3 होते हैं, इंटेंशन होना जरूरी होता है, उसको करना होना बहुत जरूरी होता है, और उसका उद्देश्य बहुत जरूरी है। मोटो मतलब उद्देश्य। इसमें उद्देश्य ये पुलिस वाले क्लियर कर नहीं पाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उन्हें फांसी की सज़ा दे दी। अपील के लिए हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में भी उनके केस को डिसमिस कर दिया गया और कहा गया कि नीचे का फैसला बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट में ने भी निचले के फैसले को सही मानते हुए फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। फाइनली मर्सी पिटिशन जब उनका रद्द हो गया तो फरवरी 1974 में उनको फांसी की सज़ा दी गई। और फांसी की सज़ा वो जोरहट जेल, जो कि असम में ही है, वहाँ पर उनको दी गई। जोरहट जेल 14 फरवरी 1976 को जो है उनको सज़ा दी गई। और जब वो उनकी फांसी सज़ा हो रही थी, काफ़ी पूछा गया, भाई कोई कारण तो होगा कि तुमने जो है अपने पत्नी को, अपने तीनों प्यारी बेटियों को मार दिया। कुछ नहीं कहा। और
बड़े आश्चर्य की बात है कि फांसी की सज़ा होते समय लोग घबराते हैं, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराया, चुपचाप फांसी की सज़ा वो लिया। बड़े अद्भुत घटना है, इसलिए ये हमारे सामने आपको प्रस्तुति की। धन्यवाद।